हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 लाया हूँ। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए जो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन लाया हूँ, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल का पार्ट शुरू किया हूँ। तो चलिए अब देर न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर है, फिर कॉमा है, फिर 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 है, फिर ब्रैकेट में है 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 5 गुना 7 का पावर 9 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि एलसीएम का मतलब होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एलसीएम का मतलब होता है ऑल बेस। क्या होता है? ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। तो इसमें सबसे पहले बेस देखिए, इस सेट में देखिए 2 3 5 है, यहाँ 2 3 5 7 है, यहाँ 2 3 7 है। तो ऑल बेस पहले लेना है, यानी हम ले लेंगे 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 7 ले लिए। अब मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर देखिए, 2 का पावर 3, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 1, यानी मैक्सिमम पावर 2 का पावर 3 है। 3 में देखिए 3 का मैक्सिमम पावर 3 का क्यूब है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 कर दीजिए। 5 में देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 है और यहाँ नहीं है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम पावर। 7 का देखिए, 7 यहाँ नहीं है, यहाँ है, 7 है, यहाँ 7 का पावर 9 है, यानी मैक्सिमम ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 का स्क्वायर है, 13 का पावर 4 है, 13 का पावर 10 है, 13 का स्क्वायर है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है ऑल बेस। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर। तो ऑल बेस देखिए, सबका तो बेस 13 ही है, तो 13 का 13 लिख देंगे। मैक्सिमम पावर देखिए, पावर 2, पावर 4, पावर 10, पावर 12, तो आंसर हो जाएगा 13 का पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का पावर -1 है, 7 का पावर -3 है, 7 का पावर -4 है, यहाँ 7 का पावर -25 है, का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है ऑल बेस। तो देखिए सबका बेस तो 7 ही है, 7 लिख दिए। मैक्सिमम पावर, तो माइनस में जितना कम डिजिट होता है वही मैक्सिमम होता है, तो -1, -3, -4, -25, तो मैक्सिमम कौन हो जाएगा? -1। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 6 गुना 9, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये है 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का पावर 3 गुना 9 का स्क्वायर, ये एक सेट है 2 का क्यूब गुना 3 का पावर 5 गुना 5 गुना 9 का पावर 7। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऑल बेस। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ऑल बेस। इसमें भी ऑल बेस लेना है। एंड एलसीएम में तो मैक्सिमम लेते थे, इसमें मिनिमम पावर लेंगे, सबसे छोटा पावर। तो यहाँ देखिए 2 3 5 9 यहाँ भी है, 2 3 5 9 यहाँ भी है, 2 3 5 9 यहाँ भी है। सबसे पहले बेस लिखिए, 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 9 लिख दिए। सबसे छोटा देखिए, यहाँ 2 का पावर 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का क्यूब है, तो 2 का 2 रहने देंगे, ठीक है। 3 में देखिए 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 5, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 में देखिए 5 का पावर 6, 5 का क्यूब अब 5, तो 5 का 5 रहने दीजिए, सबसे छोटा है। 9 में सबसे छोटा तो 9 ही रहेगा, यही आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब, 15 का पावर 4, 15 का पावर 5, 15 का पावर 95 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है? एचसीएफ मतलब होता है ऑल बेस। ऑल बेस देखिए सबका 15 है, तो 15 का 15 लिख दीजिए। मिनिमम पावर, सबसे छोटा पावर कौन है? 2 3 4 5 95 में तो 2 है, यानी 15 का स्क्वायर आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 का पावर -2, 9 का पावर -5, 9 का पावर -7, 9 का पावर -9 का एचसीएफ क्या होगा।
तो एचसीएफ में हमने बताया था कि एचसीएफ मतलब होता है ऑल बेस, यहाँ सबका बेस देखिए 9 9 ही है, तो 9 का 9 लिख दीजिए। और मिनिमम पावर, सबसे छोटा पावर, तो यहाँ देखिए माइनस में जितना बड़ा डिजिट होता है वही उतना छोटा होता है, तो माइनस में सबसे बड़ा डिजिट कौन है 9, तो यही सबसे छोटा हो जाएगा, यानी 9 का पावर -9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है तथा इसका एचसीएफ 15 है, इसका एलसीएम क्या है? तो इसका फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ देखिए संख्याओं का गुणनफल 1800 है, तो उसको इस साइड लिख दीजिए 1800। एचसीएफ 15 है, तो एचसीएफ 15 है, और आपसे एलसीएम पूछ रहा है। जब गुना में इधर रहे या बराबर का साइन रहे तो इधर से इधर डायरेक्ट काट सकते हैं। 15 एकम 15, 3 0 30, 15 दूना 30 है, ये 0, यानी आपका जो आंसर है वो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है, यानी एचसीएफ 90 है, एलसीएम 540 है। प्रथम संख्या में 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? सबसे पहले इसको समझिए कि कोई संख्या है ना, मान लेते हैं कि कोई संख्या है x, और उसमें 3 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। तो इस संख्या क्या होगी? जब इसको गुना करेंगे 30 तिया 90, यहाँ अगर 90 आ जाएगा तो भाग देने पे 30 आ जाएगा, यानी वह संख्या कितना है 90। तो दूसरी संख्या क्या है? वही फार्मूला लगाइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम है 540, एचसीएफ कितना है 90, फर्स्ट नंबर कितना आया 90, और सेकेंड दूसरी संख्या क्या है? आपसे सेकेंड नंबर पूछ रहा है। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, क्योंकि जब बराबर की इस तरफ दोनों गुना में हो तो इधर से इधर डायरेक्ट आप काट सकते हैं। 90 से 90 कट गया, यानी सेकेंड नंबर कितना हो गया 540, सेकेंड नंबर हो गया 540। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 35 गुना है। यदि एलसीएम उनके एचसीएफ से 238 ज़्यादा है तथा पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले ये समझिए कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 35 गुना है, ठीक है। एलसीएम जो है वो उसके एचसीएफ से 35 गुना है, यानी एचसीएफ अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो एलसीएम उसके एचसीएफ से 35 गुना है, यानी इसका 35 गुना एलसीएम है, ठीक है। अब बोलता है यदि एलसीएम यानी ये 35 यूनिट उसके एचसीएफ से 238 ज़्यादा है। अच्छा, ऐसे यूनिट में कितना ज़्यादा है? अच्छा, एक चीज़ समझिए, कम या ज़्यादा का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर, अंतर होता है। तो एलसीएम उसके एचसीएफ से 238 ज़्यादा है, यानी यूनिट में कितना ज़्यादा है? ये जो एलसीएम है एचसीएफ से यूनिट में कितना ज़्यादा है? तो 34 यूनिट। और ऐसे कितना ज़्यादा है? 238। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 34 7 बार में, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 21 2 23, इतना आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 आ गया। 35 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 35 गुना 7 गुना करिए, 7 पच्चे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 2 23, 200, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 3 24 होगा। कितना होगा? 24, 245। अब देखिए हमको एलसीएम पता लग गया, एचसीएफ पता लग गया, और है ना, अब फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर पता करना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम मेरा है 245, एचसीएफ मेरा कितना है 7, फर्स्ट नंबर कितना है मेरा 10, और सेकेंड नंबर तो हमको पता करना ही है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, है ना। और सेकेंड नंबर निकालना है तो ये गुना हो जाएगा, और ये जो है ये गुना में जो रहता है बराबर के उधर जाके बटा में आ जाता है। तो पहले गुना करिए, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौ 28 3 31 का 1 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17 इतना, आइए बटा में 10 आ जाएगा। तो आपको पता है कि नीचे में जितना जीरो रहता है उतना जो है ये दाएं साइड से जो है एक अंक छोड़ करके वहाँ दशमलव बैठा देंगे, यानी हो जाएगा 171.5। ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 33 गुना है। यदि उसका एलसीएम एचसीएफ का योग 510 है। पिछला क्वेश्चन में अंतर था, इस बार योग है, तथा पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम एचसीएफ से 33 गुना है। यहाँ एलसीएम लिखिए, यहाँ एचसीएफ लिखिए। तो एचसीएफ जो है मान लेते हैं 1 यूनिट है, एलसीएम एचसीएफ से 33 गुना, यानी इसका 33 गुना यानी 33 यूनिट है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है, यानी टोटल बराबर टोटल से बनाएंगे इसको, टोटल बराबर टोटल। एलसीएम और एचसीएफ का टोटल कितना है 34 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना है 510, यानी 34 यूनिट बराबर 510। 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 बार में ये कट जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 33 यूनिट का वैल्यू 33 गुना 15, गुना करिए। 15 45 का 5 हासिल 4, 15 45 है 4 49, 495 आ गया। अब एलसीएम पता लग गया, एचसीएफ पता लग गया, पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या हमको पता करना है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम मेरा 495 है, एचसीएफ मेरा 15 है, फर्स्ट नंबर कितना है क्वेश्चन में 45, सेकेंड नंबर पता करना है। तो बराबर किस तरफ भी गुना, बराबर किस तरफ भी गुना, यानी इधर से इधर काट सकते हैं। 15 तिया 45, 3 बार में कटा। अब 3 से इधर काटेंगे, 3 से इधर, 3 एकम 3, 1 9 19, 3 छक्का 18, 1 5 15, 3 पच्चे 15, यानी 165। तो आपका जो है सेकेंड नंबर जो है वो कितना आ गया 165। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। यदि उनका एलसीएम 360 है तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए, दो संख्या है 4:5, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, एलसीएम 360। तो इसको बनाएंगे हम लोग एलसीएम बराबर एलसीएम। तो एग्जैक्ट वाले नंबर को इस साइड रखते हैं, यानी दाएं साइड 360। अब इधर एलसीएम यूनिट में पता करते हैं। तो यहाँ देखिए रेशियो में 4:5 है संख्या। तो अब हमको एलसीएम में पता करना होगा कि एलसीएम जो है अनुपात में कितना होगा। तो एलसीएम पता करने के लिए जो है हम सबसे पहले बड़ा डिजिट को पकड़ते हैं 5, और चेक करते हैं क्या ये 5 दोनों संख्या से कट रही है। तो 5 4 से तो नहीं कटता है, तो 5 का डबल करिए 10। क्या 10 5 से कटता है, 5 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। फिर 5 का ट्रिपल करिए, 5 दिया 15, 15 4 से नहीं कटता है। फिर 4 गुना करिए, 5 चौके 20, 20 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी एलसीएम हो जाएगा 20 यूनिट, ठीक है। तो 20 यूनिट बराबर 360, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 0 से 0 गया और 2 से ये 18 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 18, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 5 यूनिट का वैल्यू 18 पंचे 90, और 4 यूनिट का वैल्यू 18 चौक 72। तो ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी 72 और 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि हम क्या करते हैं ना कि 4 और 12 का एलसीएम निकालते हैं।
थोड़ा देर के लिए 12, 4 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए अभी बताए थे हम कि सबसे बड़ा डिजिट पकड़ लेते हैं 12। क्या देखिए 12 12 से कटता है, 4 से कटता है, तो यही आपका आंसर हो गया 12। अब ये देखिए कि एलसीएम कितना हो गया 12, और इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसी का हम लोग एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ के लिए हम लोग छोटा डिजिट पकड़ते हैं, यानी ये 4। अब इस 4 को देखिए, क्या 4 4 को काटता है? हाँ काटता है। 12 को काटता है? हाँ काटता है। तो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 4। तो आप देखिए कि दो संख्याओं का एलसीएम 12 और उसी दो संख्याओं का एचसीएफ 12, तो एलसीएम 12 जो है वो एचसीएफ 4 से कटता है। यानी लॉजिक ये निकला कि किसी भी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के एचसीएफ से अवश्य कटता है। तब क्वेश्चन पे आते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती है? तो जो 9 से कट जाएगा वो एलसीएम होगा, जो 9 से नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पूछ रहा है एलसीएम नहीं हो सकता है, तो 9 से कट रहा है, 9 8 72, ये एलसीएम होगा। 9 9 81, ये भी कट रहा है, ये भी एलसीएम होगा। 9 10 90, ये भी एलसीएम होगा, है ना। एचसीएफ 9 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 85। ये एलसीएम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नोट्स में कि किसी भी संख्या का एलसीएम उसी संख्या के एचसीएफ से कटता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 112 है और एचसीएफ 28 है, तो संख्याएं क्या होंगी? एचसीएफ वह संख्या होती है जो सभी संख्या को काट दे, यानी एचसीएफ यदि 28 है तो 28 से दोनों संख्या कटनी चाहिए। क्या 28 से 12 कटेगा? नहीं। तो आई 100 नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं कटा तो छोड़ देंगे। क्या 28 से 90 कटेगा? नहीं कटेगा। 22 कटेगा? नहीं कटेगा। अगर एचसीएफ 28 है तो क्या 28 से 28 कटेगा? हाँ कटेगा। 28 से 84 कटेगा? 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो सकता है। ये देखिए, इसको चेक करिए कि 28 से 24 कटेगा? नहीं कटेगा। 28 से 88 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आंसर मेरा ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 3 हो गया, यानी 28 और 84। तो किसी भी संख्या का एचसीएफ यदि 28 है तो वह दोनों संख्या 28 से कटनी चाहिए। और दूसरा बोल रहा है दो संख्याओं का योग 112 है। आप इसको जोड़ के देखिए, इसका टोटल भी आपको 112 आएगा। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 8 9 2 11, 112 आ गया। तो योग भी 112 आ गया, एचसीएफ भी 28 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे नोट्स लिख लीजिए कि किसी भी संख्या का एचसीएफ, किसी भी संख्या का एचसीएफ, है ना, किसी भी संख्या का एचसीएफ से वह दोनों संख्या या वह संख्या अवश्य कटती है। किसी भी संख्या का एचसीएफ से वह संख्या अवश्य कटती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।